अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लीफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आज हम इस वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आखिरी मेथड सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है एवरेज कॉस्ट मेथड। इसके बाद हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये चैप्टर या ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे आज एवरेज कॉस्ट मेथड से करके देखेंगे, जो कि हमने फीफो और लीफो से किया था, और देखेंगे किसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आता है या किसका हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आता है। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे और इन द एंड हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि फीफो में कितना आया था, लीफो में कितना आया था और एवरेज कॉस्ट मेथड में कितना आया था। और इसका हमेशा की तरह स्ट्रक्चर मैंने रेडी रखा है। और ये इसमें एक एक लाइन की इसलिए, जैसे अगर आपको याद हो, अगर आपने फीफो और लीफो वाली वीडियो देखी है तो उसमें दो दो तीन तीन लाइनों की भी डिस्क्रिप्शन थी। जैसे बैलेंस आते थे फीफो वाले में तीन तीन लाइनों के बैलेंस भी गए हैं, तो इसमें सब एक सिंगल लाइन का लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है वो अभी जैसे हम सवाल सोल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसी के साथ हम फिर इसका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हमेशा हमने पिछली दो वीडियोस में किया है। उसके बाद हम इस तीनों के ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, जो कि दो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फीफो मेथड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था $1410। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लीफो मेथड इज $1330। अब हम चेक करेंगे कि एवरेज कॉस्ट मेथड का कितना आता है और कौन सबसे ज़्यादा हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है। तो सवाल को शुरू करते हैं। सवाल हमने वही लिया है, जुलाई के महीने की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दी हुई है, ओपनिंग बैलेंसेस, परचेजेस, सेल्स वगैरह के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 जुलाई। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 जुलाई। और यहाँ पर हमारा अकाउंट जो टाइटल होगा यानी डिस्क्रिप्शन होगा वो वही होगा जो आपके सवाल में गिवन होता है, जो कि है आपका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और अगर आपको फीफो लीफो मेथड भी समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऊपर आई बटन पर आपका वीडियोस आ रही होंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको वो मेथड भी देखना है तो। और काफ़ी मेथड आपस में सिमिलर ही हैं, बस ये एवरेज मेथड है जो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, बाकी फीफो लीफो में कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद अगर मैं ओपनिंग बैलेंस को डायरेक्ट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में तो आपको कोई ना परचेज होती है ना सेल्स होती है, तो आप डायरेक्ट बैलेंस में लिख देते हैं इसको, जो कि हमारे पास 50 यूनिट्स थे $10 रेट के हिसाब से, जो कि बने थे 500। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे 50 को 10 से, तो हमारे 50 यूनिट्स के प्राइस निकल जाएंगे। उसी के साथ अगर हम 5 जुलाई को चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हुई है, परचेजिंग। तो 5 जुलाई को हमारे पास परचेजिंग हुई है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं परचेजेस। ठीक है। उसके बाद अब परचेजेस वाले में हम इसी तरह मेंशन करेंगे कि 30 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं और @ $12 ईच, यानी एक यूनिट जो उसको पड़ा है वो $12 का पड़ा है। तो हमारे पास 30 यूनिट्स कितने के होंगे अमाउंट में, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं आपस में इनको मल्टीप्लाई करा के, कि $12 का जो एक यूनिट है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो 30 यूनिट का प्राइस निकल जाएगा, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है, जो आपके 360 अमाउंट डॉलर यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी के साथ इसको अब हम कैसे मेंशन करेंगे बैलेंस में। तो फीफो होता था तो हम लाइन से लिख दिया करते थे, लीफो में भी लाइन से लिख दिया करते थे, लेकिन जब सेल्स आता था तो जब फ़र्क आता था उन दोनों मेथड में। लेकिन यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मेथड में आपका बैलेंस लिखने का ही कमाल है सारा, बाकी इसमें सेल्स वगैरह का इतना खास कोई आपको चेक नहीं करना पड़ता। अब आपको एवरेज से ही पता चल रहा होगा, यानी पुराने बैलेंस और नए वाले बैलेंस जो भी आपका और आ रहे हैं परचेजेस, उनका बैलेंस निकालना है आपको, यानी एवरेज निकालना है उनको। यानी अब आपने 50 यूनिट्स आपके पास पहले से रखे हुए थे, 30 यूनिट्स आपने परचेज कर लिए हैं। अब आप इसको अलग अलग मेंशन करें तो एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि एक साथ लिख दो, उसका एवरेज निकाल दो। यानी 50 को 30 में मिला दो तो कितने यूनिट हो गए आपके, 80 यूनिट हो गए। 50 पहले बैलेंस में पड़े हुए थे, 30 और ऐड हो गए तो 80 हो गए। अब इनकी अगर हम अमाउंट ऐड कर लें, 500 और 360 टोटल अमाउंट जो हमने इसको परचेज किया था, 500 प्लस 360 तो ये आपके पास 860 हो जाएगा। अब एवरेज कॉस्ट मेथड का मेन कमाल होता है आपको यूनिट प्राइस का, एक यूनिट का प्राइस निकालना, यानी यूनिट प्राइस, जो कि @ से हम मेंशन करते हैं। तो एक आपको 50 यूनिट पड़े थे 10 के रेट पे, 30 यूनिट्स आपको पड़े थे 12 के रेट पे। तो अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आपका अगर आप दिमाग लड़ाएं तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हमारे पास 80 यूनिट्स का टोटल अमाउंट 860 है, तो यानी अगर मैं 860 को 80 यूनिट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक सिंगल यूनिट का मेरे पास प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 860 टोटल अमाउंट है आपकी 80 यूनिट्स की। तो अगर मुझे सिर्फ एक यूनिट की प्राइस निकालनी है तो मैं 80 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दूंगा, सिंपल इज डैट।
तो मैं आपको यहाँ पे क्या करने का कह रहा हूँ कि 860 को डिवाइड कर दो 80 में, जो कि हमारे पास, मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपके पास ये आ गया 10.75 यूनिट रेट आ गया एक प्रोडक्ट यानी एक यूनिट का। अब अगर आप 10.75 को मल्टीप्लाई करा दोगे ना 80 से, तो आपके पास 860 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक यूनिट का प्राइस आ गया 10.75, और ये देखिए आपके डेसिमल पॉइंट्स में आया है, तो क्योंकि ये हमने एवरेज निकाला है। तो अब आपको सबका एवरेज इसी तरह से निकालना है, और हम इसको सेल आउट भी इसी के बेस पे करेंगे, इसी रेट पे करेंगे। तो अब हम चलते हैं अगली डेट की तरफ, जो कि है जुलाई 9। तो 9 जुलाई में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर भी परचेजेस हुई हैं। ठीक है, और कितने परचेजेस हुई है, 60 यूनिट्स परचेज किए हैं $9 के रेट पे। तो इनका टोटल अमाउंट हम निकाल लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के, तो जो कि बनता है $540। अब हमने इसका बैलेंस भी इसी तरह लिखना है कि 80 यूनिट्स मेरे पास पहले से रखे हुए थे, 60 यूनिट्स मैंने और बाय कर लिए हैं, तो मेरे पास ये हो गए 140 यूनिट्स। और अगर मैं इनकी अमाउंट को ऐड कर लूँ 860 प्लस जो कि हमारे पास है 540, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 1400। अब मुझे अगर 1400 अमाउंट का एक यूनिट प्राइस निकाल दिए, तो मैं 1400 को डिवाइड कर दूंगा 140 यूनिट्स में, तो मेरे पास एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो 1400 डिवाइडेड बाय 140 यूनिट्स, तो ये मेरे पास $10 आ गया, यानी एक यूनिट की जो प्राइस आई है मेरे पास वो $10 आई है। तो अगर मैं $10 को 140 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमारे पास 1400 आ जाएगा, सिंपल स्टार्ट। अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है 13 जुलाई की ट्रांजैक्शन, तो मैं यहाँ पे 13 जुलाई को मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हुई है हमारे पास सेल्स। अब हमारे पास सेल्स हुई है, तो हम यहाँ पे सेल्स वाले में मेंशन करेंगे 70 यूनिट सेल किए हैं। अब आपको अगर याद हो, फीफो और लीफो में हम डायरेक्ट 70 यूनिट्स नहीं बेचते थे, हम देखते थे कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट पहले पड़े हुए हैं या बाद में रखे हुए हैं, उस हिसाब से बेचा करते थे। लेकिन अब डायरेक्ट हम एक ही लाइन में मेंशन कर रहे हैं यूनिट्स वगैरह को, तो हम डायरेक्ट 140 में से 170 यूनिट्स बेच सकते हैं, और $10 के रेट पे बेचेंगे, क्योंकि हमारा अब एवरेज जो रेट है वो 10 पे है। तो 10 पे बेचेंगे, 70 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा 700। और जब अब हमारे पास जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा हमारे पास 70 यूनिट्स हमारे पास रह जाएंगे, और 10 के रेट पे रह जाएंगे, तो 700 आधे यूनिट बेच दिए, आधे यूनिट्स रह गए, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अब अगले पे चलते हैं, जो कि हमारी है 23 जुलाई, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डेट 23 जुलाई। उसके बाद 23 जुलाई को हमारे पास क्या हुआ है, वो हुई है परचेजेस। तो परचेजेस कितनी हुई है, 40 यूनिट्स परचेज किए हैं $8 के रेट पे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के इनका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, जो कि है 320। अब हमारे पास 70 यूनिट्स पहले से रखे हुए थे, 40 यूनिट्स और ऐड हो गए हैं, तो ये हो गया 110। और कितना रेट, 700 प्लस 320, तो ये आपके पास हो गया 1020। और अगर मैं 1020 को डिवाइड करा दूं 110 यूनिट्स में, तो एक यूनिट प्राइस आ गई मेरे पास 9.273। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, जो कि है हमारे पास 26 जुलाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान सा रूल है आपको। तो इसके साथ हमने जो है 20 यूनिट्स और बाय कर लिए 16 के रेट पे, तो मैं इसका टोटल अमाउंट निकाल लेता हूँ, जो कि हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, जो कि आई है, ये भी 320 आई है। और 110 यूनिट्स मेरे पास थे, अब हो गए 130, और अमाउंट हो जाएगी अब मेरे पास 1020 में 320 प्लस करके 1340। ठीक है, और हमारे पास जो है, इसको अगर मैं डिवाइड करा दूँ 130 यूनिट से, तो मेरे पास सिंगल यूनिट की प्राइस आ गई है $10.31। ठीक है, अब इसी के साथ जो है मैं अब आखिरी ट्रांजैक्शन जो कि सेल्स की है 30 जुलाई की, वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिसमें हमने बेसिकली 90 यूनिट्स सेल किए हैं एक साथ, और कितने के रेट पे, 10.31। और हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी इसकी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, वो बनी है 927.9। और बचे हुए यूनिट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली है 40 यूनिट्स, और कितने के रेट के हिसाब से 10.31। और इसका जो प्राइस बनेगा वो भी हम आपस में मल्टीप्लाई करा के निकाल लेते हैं, जो कि बना है 412.4।
सो ये हमारे पास जो है पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमने इसमें क्या करना है, मतलब पूरा सवाल नहीं, हमारे पास कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। सो ये सब चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वही होगी जो अभी हमारे पास हमने सबसे एंड में मेंशन किया, जो कि है 412.4। और हमारे पास जो टोटल यूनिट्स बच गए हैं वो 40 यूनिट्स बच गए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है वो इन दोनों को मैं प्लस करके निकाल लूँगा, जो हमारे सेल्स वाले होते हैं अमाउंट, जो कि आया है 1627.9। और टोटल यूनिट्स कितने बेचे हैं हमने, तो 90 + 70 ये हमारे पास होगा 160 यूनिट्स हमने बेचे हैं। और ख़रीदे कितने थे, तो वो ख़रीदने के लिए मैं सबको आपस में ऐड करा देता हूँ सारे यूनिट्स को। तो हमारे पास ये हो जाएगा 150 यूनिट्स हमने ख़रीदे थे, और कितने अमाउंट पे ख़रीदे थे वो भी निकाल लेते हैं। तो वो हमने ख़रीदे थे बेसिकली 1540 आई गेस था, 1540 पे अमाउंट ने ख़रीदे थे, जो कि हर सवाल में सेम ही था। डिफरेंस कहाँ पर आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्लोजिंग इन्वेंट्री में, और इसी के साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट में भी फिर चेंज आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स के लिए हमने जाना होता है अपनी सवाल की तरफ, जो कि था 70 यूनिट्स बेचे थे 18 के रेट पे। तो अगर हम इसको निकालें 70 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18, और दूसरी हमने सेल की थी 90 यूनिट्स 19 के रेट पे, 90 यूनिट्स 19 के रेट पे। तो हमारे पास ये आ गया 1260 + 1750, यानी टोटल सेल्स अगर हमें निकालनी है तो वो ये निकालनी है। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि हम ये वापस ये सेल्स हमने ऊपर वाले क्यों लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने जो अभी अपने टेबल के अंदर जो सेल्स निकाली है वो बेसिकली वो सेल्स हैं जो हमें इस रेट पे पड़ा था। वो एक जैसे एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट बेचा है, वो आपको कितने का पड़ा था वो हम बेसिकली इस टेबल में निकाल रहे हैं कि हमने जो बेचा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे को कितनी आई थी। लेकिन हमने कस्टमर को कितने का बेचा वो ये सवाल बता रहा है हमें, कि हमने 70 यूनिट बेचे 18 के रेट पे, 90 यूनिट्स बेचे $19 के रेट पे, लेकिन उसमें अब हमारा प्रॉफिट कितना था वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमने सेल्स ये वाले लिए हैं, ये वाले नहीं लिए। ठीक है, तो अब हमने टोटल सेल्स निकाल लिए। अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 1627.9। तो अगर मैं आपको याद हो सेल्स में से हमें माइनस कराना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो कि आया है 1342.1। तो मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख दूँ कि हमारे पास जो है 1342.1 आया है कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट मेथड का। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट हमें किसने करके दिया है, फीफो मेथड में। और ज़्यादातर सवालों में यही होता है कि आपका फीफो मेथड ही जीतता है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि जो आपने पहले ख़रीदा था वो पहले बेचो। तो उसमें आपके फिर रेट वगैरह की चेंजेस आ जाते हैं बाद में, तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादातर जो है फीफो में ही आता है। और उस सेकंड बेस्ट आया है आपका एवरेज कॉस्ट मेथड का, और लीफो जैसे कि उसका नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो आया भी लास्ट में ही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा सवाल था एवरेज कॉस्ट मेथड का, जो हमने तीनों में सेम सवाल लिया है, फीफो लीफो में भी यही लिया था। ये हमारा पूरा टेबल है जो हमने अभी बनाया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो और बाकी हमने कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन की है। उसके बाद ये आपका तीनों का कंपैरिजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।